स्वतंत्र के विशेष पेशकश में आपका स्वागत है और आज ये बहुत ही खास पेशकश है क्योंकि हमारे साथ अब पहलगाम से आपको रेगुलर खबरें मिलेंगी, श्रीनगर से आपको रेगुलर खबरें मिलेंगी और स्वतंत्र के दर्शकों को हर एक जानकारी वहां से मिल सके क्योंकि पहलगाम में जो हमला हुआ था बैसरन घाटी पर जिसे लेकर पूरे देश में बहुत गुस्सा है और पूरा देश ये चाह रहा है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिले। जिन आतंकियों ने वहां पर निर्दोष पर्यटकों को मारा, उनको गोलियों का निशाना बनाया, धर्म पूछकर उनको पर गोलियां बरसाई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो वहां पर क्या चल रहा है इस समय श्रीनगर में, पहलगाम में? हमारे साथ डॉक्टर अरविंद राव जुड़े हैं जो अब हमें स्वतंत्र पर हमें और हमारे दर्शकों को श्रीनगर और पहलगाम की तमाम खबरें देंगे। डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब अभी मैं सबसे पहला सवाल तो शुक्रिया, आपसे शुक्रिया। जी, सबसे पहले तो मैं आपसे बहुत ही आपको शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए कि अब हम आपके ज़रिए हम भी वहाँ की खबरें देखेंगे। पहलगाम और श्रीनगर में क्या चल रहा है, लोग क्या सोचते हैं, पब्लिक क्या सोचती है, कश्मीरी जनता क्या सोचती है, पूरा देश ये जानना चाहता है। तो अभी आप कहाँ पर हैं? किस इलाके में हैं जम्मू कश्मीर के? जी, विक्रांत जी, सबसे पहले शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों से मैं सबसे पहले एक छोटी-सी अपील करूँगा। ये जो हमारी पूरी सीरीज़ आने वाली है, इसमें हम श्रीनगर, श्रीनगर से पहलगाम, पहलगाम के आसपास के लोकल लोगों से जितने टूरिज़्म के स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो होटलियर हैं, होटल एसोसिएशन के लोग हैं, चाहे पोनीवालाज़ हैं, चाहे आपका टैक्सी ड्राइवर्स हैं या जो बिल्कुल एकदम गुर्बत में हैं विदाउट टूरिज़्म के, उनका जीवन में थोड़ा-सा वेलबींग आया था, थोड़ा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट टूरिज्म से आया था। उन सभी लोगों से मिलेंगे, सभी तरह की कम्युनिटीज से भी मिलेंगे। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम से, हिंदू से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और साथ में हम इस माध्यम से पूरा इस इंसिडेंट को कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं और इस समय जो समय है कि हम भारतीयों को सॉलिडारिटी में खड़ा होना चाहिए कश्मीरी लोगों के साथ और जो हम कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, तो वो हमारा है तो हम वो दिखा भी दें कि हाँ हमारा है और कोई भी चीज हुई तो हम वहाँ पहुंचे, हमने एक एक चीज की जानकारी दी। तो मैं फिलहाल विक्रांत जी पहलगाम में, पहलगाम लीडर रिवर है उसके पास में हूँ और मेरे पीछे आप जो पूरा ये दृश्य देख रहे हैं, ये जो पहाड़ ऊपर स्नो कवर्ड माउंटेन है, ये बेसिकली जियोमोर्फोलॉजिकली इसको रोसे माउंटेन रॉक बोलते हैं। एक भेड़ नुमा शेप होती है जिसमें एक साइड बहुत आपको स्नो मिलेगा और दूसरी साइड इसके बैसरन वैली है। ओके। तो यहाँ पे आप ट्री देख रहे होंगे, पूरा जो पूरे ट्री हैं वो देवदार के, पाइन के, वॉलनट के और जिससे बैट बनता है वो विलो ट्री यहाँ पे हैं। बगल में हमारे ये लीडर रिवर है और जिस जगह पे अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे जितने भी स्टॉल हैं ये पूरे सुनसान पड़े हैं, एकदम मातम जैसा छाया हुआ है। इस जगह पे इतनी ज्यादा भीड़ होती थी, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, पूरा सारे पोनी वाला जो होते थे यहीं से स्टार्ट होता है। यहाँ का रश इतना ज्यादा होता था, मैं आपको एक लोकल साथी से भी एक बार मिलवाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पे कितना रश होता था, वो अगर बता सके। यहाँ पे आम दिनों में कितना रश होता था? रश इतना रहता है सर, यहाँ पे कहीं पाँव रखने की जगह नहीं होती है। और आज मेरी कैसे? एज 52 ईयर्स है। 52 ईयर्स में से 30 ईयर्स में मुझे हो गए ट्रांसपोर्ट के साथ, टूरिज्म डिपार्टमेंट, टूरिज्म के साथ चलते हुए। ऐसा सन्नाटा मैंने कभी भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। यहाँ बड़े बड़े जो अटैक हो गए, वो हो गया, कुछ हो गया, जैसे वो इंडिया पाकिस्तान को जंग जैसा हो गया, इतना सन्नाटा इधर नहीं था। और पहली बार मैंने देखा अपनी लाइफ, इधर इतना रश रहता था कि पाँव रखने की जगह नहीं होती। और आज ये देख रहे हैं हम कि पूरा ही खाली है। बिल्कुल बिल पूरा एकदम खाली है सर। तो इस तरह का हमारा प्लान रहेगा सर। और बाकी आप हमें बताएं कि किस तरीके से, किन किन पर्सपेक्टिव से पूरे मुद्दे को देखिए, हमें कवर बिल्कुल करना चाहिए। हम तो डॉक्टर अरविंद जी यही चाहते हैं क्योंकि आपसे बात करने का यही उद्देश्य था कि स्वतंत्र की तरफ से आप वहाँ पर लोगों से बात करेंगे, बताएँगे कि क्या-क्या वहाँ पर हो रहा है। लोगों की तकलीफ भी जानने की कोशिश करेंगे और जो एक डिवाइड फैलाने की कोशिश भी की जा रही है देश में, उससे किस तरीके से कश्मीर भी प्रभावित हो रहा है, वो भी आप बताने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप श्रीनगर पहुँचे, उसके बाद आप पहलगाम आए। लोगों से आपने बात की, किस तरह की प्रतिक्रिया कश्मीरी लोगों में है, कितना गुस्सा उनमें दिखाई दे रहा है आपको इस घटना को लेकर? क्योंकि इस घटना के पीड़ित भी हैं कश्मीरी।
जी, जी, जी। सबसे पहले हम एयरपोर्ट से उतरे तो श्रीनगर पहुँचे, श्रीनगर पहुँचते ही हम लाल चौक गए। तो लाल चौक में लोगों से बात की तो सबसे पहला उनका ये था कि जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते थे, हम मेहमान नवाज़ी के लिए जाने जाते थे, तो आज ये जो हम पे दाग लग रहा है, ये कश्मीरियत पे दाग ना लगे, हम पे दाग ना लगे। जिन लोगों ने किया है उनको सज़ा दो, उनको पकड़ो, उनको अवाम के हवाले कर दो, इस तरह के उनकी भावनाएँ थी। और सब लोगों ने अलग-अलग जगह पे मैं दिखाऊँगा जो कुछ हमने इंटरेक्शन किए हैं कि हमारे घर 2 से 3 दिन चूल्हा नहीं जला, उनके चिराग बुझे हैं। तो हमारे भी घरों में चिराग बुझ गए हैं। सारा हमारा टूरिज़्म से डिपेंडेंट था और उनका कहना है कि हमें कोई मतलब नहीं है दहशतगर्दी से, कोई से मतलब है, हिंदुस्तान से मतलब है। हम हिंदुस्तान से हमारी रोटी-रोज़ी चलती है, हमारा टूरिज़्म चलता है। तो लोग दुखी हैं, परेशान हैं और लोगों ने खुद अपने स्तर पे इस तरह की चीज़ें की हैं कि हम अब टूरिस्ट आएँगे तो उनको कम से कम पैसे में बिना किसी उसके जो हो सकता है वो हम करेंगे। और जब एकदम ये हुआ था अटैक उस दिन भी उन्होंने कहा कि हमने पैसा लेना बंद कर दिया था, चाय का, कॉफ़ी का, बिस्किट का, टैक्सी का, घोड़े का, किसी चीज़ का हमने चार्ज नहीं किया उस दिन। और दूसरा उनका कहना है कि हम खुद दुखी हैं, इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सन्नाटा पसरा पड़ा है। तो वो कहते हैं कुछ भी बात बोलते हैं तो एक ही बात बोलते हैं कि जी हमारी बदकिस्मती थी और क्या कहें। एक चीज़ अरविंद जी, कश्मीर क्योंकि खुद आतंकवाद से पीड़ित रहा है और हमने देखा था कि किसी तरह से उससे अब बाहर निकल के टूरिज़्म बढ़ रहा था और इस साल तो उम्मीद ये की जा रही थी कि रिकॉर्ड टूट सकता है, 3 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक वहाँ पहुँच सकते हैं। लेकिन आतंकवादियों ने, पाकिस्तान ने इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया। तो सरकार को लेकर भी लोगों की अपेक्षाएँ होंगी कि सरकार जल्द से जल्द इस पूरे आतंकी हमले और इसके जो मास्टरमाइंड है, उनके खिलाफ भी वैसा ही एक्शन दिखाई दे। इस तरीके की आवाज़ें भी आपको पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ सुनाई दी होगी कश्मीर की जनता में। क्या लोग सोचते हैं किस तरीके का एक्शन कश्मीर होना की चाहिए? जनता का जी, जी सर, कश्मीर की जनता का ये बार-बार कहना है कि हमें उन लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमारा ये कहना है कि सिक्योरिटी होनी चाहिए थी और अगर सिक्योरिटी नहीं थी, उसमें लैप्स हुआ है तो अब जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन इसमें वही है विक्रांत सर कि अ, कैसे हैं वो पाकिस्तान से हैं, नॉन स्टेट एक्टर हैं या नॉन स्टेट एक्टर को पाकिस्तान स्पॉन्सर कर रहा है या किस वो तो जाँच का विषय है। एनआईए उस पे आशा है बखूबी काम करेगी और बहुत जल्द से जल्द जो आतंकवादी थे वो पकड़े जाएँ और उनको ढेर किया जाए या कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन कश्मीर के जो लोकल लोग हैं, उनका कहना ये नहीं है कि उनको पकड़ो और सज़ा दो, उनको कहना है कि उनको लाल चौक पे फांसी दो। ऐसे बहुत सारे लोगों को हैं, ये बात बोली कि आवाम को हवाले कर दो ऐसे दरिंदों के। उनकी दरिंदगी और हैवानियत जो है, वो उस तरह की है कि उसको क्षमा किया ही नहीं जा यानी सकता। कश्मीरी जनता ये चाहती है कि उन्हें लाल चौक पे फांसी दी जाए ताकि एक मैसेजिंग भी जाए पाकिस्तानी और पाकिस्तान परस्त जो आतंकी हैं उनको भी एक मैसेजिंग जाए। हाँ, जी जी, विक्रांत जी, उनका यही कहना है कि इस तरह की सज़ा दी जाए कि उनकी आने वाली नस्लें जो है वो ये याद रखें कि इस तरह का काम करने का क्या अंजाम होता है। एक चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि जिस समय ये घटना हुई थी उससे ठीक पहले पहलगाम के जो होटल थे, जो पूरा ये टूरिस्ट पीक सीज़न था। अब आप यहाँ पर पहुँचे हैं तो क्या बिल्कुल पूरी तरीके से खाली दिख रहा है या कुछ टूरिस्ट अभी भी हैं वहाँ पर? इसमें 2 चीज़ें हैं सर, जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले बुक किया हुआ था, 6 दिन तो टोटली सन्नाटा है, कोई होटल में कोई गेस्ट नहीं है। मैं जब यहाँ के रुका हूँ तो उसने मेरे से ये पूछा कि आप डिनर में क्या खाएँगे? क्योंकि हमने कुछ भी लाके ही नहीं रखा है आज, तो आप डिनर में वही खा सकते हैं जो हम लोग खाएँगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, जो आप खाने वाले हैं वही आज हम आपके साथ में करेंगे भोजन। तो उनका कहना था कि देखो सीज़न है ही नहीं तो हम वेजिटेबल्स ले आएँ कर्ड ले आएँ और सब कुछ चीज़ें यहाँ ले आएँ और फिर गेस्ट ही नहीं है तो किसके लिए लेके आएँ? तो मैं अकेला गेस्ट उस होटल में था, फिर बाकी लोगों से पता किया तो कुछ सीआरपीएफ के जवानों से भी बात की, कुछ और लोग थे इवनिंग में मैं घूमते हुए बात करके आया, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ 15 लोग अभी इसमें हैं पहलगाम में। आज लेकिन थोड़ा मूवमेंट हुआ है और वो मूवमेंट उन लोगों का है, जिन्होंने इंसिडेंट से पहले बुकिंग की थी। तो थोड़ा-थोड़ा कुछ लोगों का जब ये आया है कि हम
चलो यहाँ नहीं जाएंगे, श्रीनगर तक होके आ जाएंगे। फिर श्रीनगर आने के बाद श्रीनगर के लोगों ने जो मेहमान नवाजी की, उनको समझाया बताया कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, इंसिडेंट हो गया लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी है, वैसे मातम छाया हुआ है, लोग नहीं आए हुए हैं, इनकी रोजी रोटी पे इतना ज्यादा इफेक्ट है। बट इन सब लोगों का बार बार यही कहते हैं कि आप आइए, हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहेगी और हम आपको यहाँ बड़े तहे दिल से, मैं जहाँ भी गया हूँ बहुत ही तहे दिल से मिलते हैं, पूछेंगे आप चाहे। कल हम घूम रहे थे कुछ बाइट लेने के लिए, बात करने के लिए, तो एक साथी, बहुत सारे साथियों ने जिससे भी बात करें वो आइए आप घर पे चाय पीजिए। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है शुक्रिया, अभी हम थोड़ा काम कर रहे हैं। तो बोले कि क्या हमारी चाय में हम क्या नमक डालते हैं, आप ऐसे मना कर रहे हो? हम भी चीनी नहीं डालेंगे, हम मीठी चाय पिलाएंगे, आप इस चीज को घबराए ना, हमारी चाय उतनी मीठी है जितनी आप लोगों की है, और कहेंगे तो हम आपको कहवा पिलाएंगे जो आपके चाय से भी अच्छा है। तो सब लोग किसी से भी बात करो जिसका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट भी ना हो टूरिज्म से या ऐसी चीज से, वो भी बड़े प्यार से बात करता है, अपने घर बुलाने की बात कहता है। तो वो चीज तो यहाँ पे काफी अच्छी है। अब टूरिज्म का तो है ही इस तरह का कि अभी नहीं आ पा रहा है उतना। बाकी हम पूरी सीरीज में यहाँ का जो लोकल, जैसे सैफरोन है तो सैफरोन की जो पैम्पोर में प्रॉपर लेकोस्ट्राइन लेक है वो कैसे बनी, किस तरीके से वहाँ पे हुआ, वो भी दिखाएंगे। दूसरा हम यहाँ पे जो विलो ट्री होता है, उस विलो ट्री से बैट जी, बहुत बनता है, मशहूर है कश्मीर का तो उस बैट। बैट की हाँ। फैक्ट्रीज हैं। जी जी जी, वो भी हम पूरा प्रॉपर कवर करेंगे कि वहाँ के लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ है और टूरिज्म पे इम्पैक्ट हुआ है, और साथ में वहाँ की बैट बनाने की कला है वो अपने आप में एक पूरी, तो उसको भी ठीक से कवर करेंगे। और बहुत सारे एरियाज में यहाँ की जो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, जैसे पहलगाम है, पहलगाम का जो नाम है वो सेफर्ड पे है। यहाँ पे कुछ पहले सेफर्ड्स थे जो पहले ऊपर जाते थे, तो उन्हीं के नाम पे यहाँ पहल जो है वो एक वर्ड है जिसको, जो चरवाहा होता है उससे आया है, और उनका गांव, तो सेफर्ड विलेज है एक तरह से ये। तो इसका एटमोलॉजी, इसका नोमेनक्लेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बहुत सारे डायमेंशन से पूरा कवर करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनका वेंटेज पॉइंट समझेंगे, उनकी आवाज को बुलंद करेंगे और पुरजोर रूप से हम लोग साथ खड़े दिखें, ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल अरविंद, यही हमारी भी कोशिश है स्वतंत्र पर, और हम सबकी साझी कोशिश है कि जो पाकिस्तान और आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उस दुख को तो कभी कम नहीं किया जा सकता, लेकिन मरहम जरूर लगाई जाए और कश्मीर, कश्मीरियत और इंसानियत को आगे बढ़ाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए सब मिलकर कदम उठाएं। और उम्मीद ये कि जल्द से जल्द भारत सरकार, भारत की सेना इन पाकिस्तान आतंकियों को और इनके आकाओं को मुंहतोड़ जवाब दे। अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े, थोड़ा सिग्नल की भी थोड़ी दिक्कत है। अब हम इंतजार करेंगे आपकी रिपोर्ट्स का, और दर्शकों को भी वो रिपोर्ट दिखाएंगे। सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि डॉक्टर अरविंद की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स आपको अब जल्दी ही स्वतंत्र पर देखने को मिलेंगी। वहां से अलग अलग समूह के लोगों से वो बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और क्या इस समय श्रीनगर में चल रहा है, कितना गुस्सा लोगों के बीच में है इस घटना को लेकर, और कैसे जो कश्मीर आगे बढ़ रहा था, कैसे उस पर हमला किया गया है। और ये जो हमला है, ये पूरे देश पर हमला है, और ये कश्मीर पर भी हमला है। कश्मीर इससे अछूता नहीं है। ये तमाम चीजें हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। आप सभी से यह अनुरोध कि स्वतंत्र को देखते रहिए। स्वतंत्र पर आपको अब पहलगाम, कश्मीर, श्रीनगर की कहानियां दिखाई देंगी। डॉक्टर अरविंद लगातार हमें खबरें भेजेंगे। अरविंद, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें और हमारे दर्शकों को आपकी रिपोर्ट्स का इंतजार रहेगा। जी जी जी, शुक्रिया। और साथ में मैं इससे पहले कि हम विदा हों, आपको लीडर लीडर रिवर से एक बार आपके और आपके दर्शकों को मैं यहाँ से दिखाना चाहूंगा कि कितना सुंदर यहाँ पे जी। दृश्य रहता है लीडर रिवर का। ये पीछे पूरा लीडर रिवर है, उसके कुछ बोल्डर्स, स्टोन्स, और उसी का ये पूरा बेसिन है। बिल्कुल, बिल्कुल अरविंद, कश्मीर तो धरती की जन्नत है, और इसी जन्नत पर बार-बार दाग लगाने की कोशिश की जाती है, और इस बार हमें उम्मीद है कि ऐसा जवाब मिलेगा कि दोबारा इस तरीके की हरकतें नहीं होंगी, और कश्मीर जो टूरिस्टों के लिए पैराडाइज माना जाता है, फिर से गुलजार होगा। शुक्रिया अरविंद। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।